हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। पहले इसका संबंध देखते हैं। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसे आगे के श्लोक में बताया गया है। श्लोक 3 का अर्थ देखते हैं। दुर्योधन आचार्य से कहता है, आचार्य द्रोण से कहता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की सेना, बड़ी भारी सेना को देखिए। गुरु द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव था कि वे कौरवों और पांडवों के दोनों के आचार्य थे। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, इस पद का प्रयोग करने में दुर्योधन के मन में यह भाव है और कहता है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, अब ये शब्द इसलिए आया है द्रुपद पुत्रेण कि महाराजा द्रुपद से द्रोण को नाराजी थी, या ये कहना चाहिए उनसे दुश्मनी थी। पहले ये दोस्त थे, दोनों ने एक साथ शस्त्र विद्या सीखी थी, परंतु एक बार द्रोण द्रुपद के पास जाते हैं जब आर्थिक रूप से ये बहुत कमज़ोर होते हैं। द्रुपद से कुछ सहयोग चाहते हैं, परंतु द्रुपद ने इनका थोड़ा ही आलोचना करके और इनकी बेइज्जती कर दी थी, तो आपस में दुश्मनी हो गई थी। तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुमको एक बार मैं ऐसा एक शिष्य पैदा करूँगा जो आपको हरा देगा। तब से इन दोनों के मन में मनमुटाव था, और इन्होंने अर्जुन के माध्यम से महाराजा द्रुपद को हरा दिया था। अब द्रुपद चूंकि हार गया था तो उसके मन में भी बदले की भावना थी, पर उसने यज्ञ करके एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा, और उसको शिक्षा के लिए द्रोण से ही शिक्षा दिलवाई ताकि वो इनसे बदला ले सके। दुर्योधन चाहता तो द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, परंतु उसने द्रोणाचार्य के सामने जानबूझकर द्रुपद पुत्र कहा ताकि उनके मन में जो वैर का भाव है वो तेज हो जाए और वो क्रोध में आके ज़्यादा जोर शोर से युद्ध करे। मतलब ये चालाकी दुर्योधन ने चली कि अब उनको वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूहा महती चमुष्य, इस शब्द का अर्थ, इस मतलब श्लोक के इस हिस्से का अर्थ है, द्रुपद पुत्र ने पांडवों की सेना को इस तरह से खड़ा किया था या इस तरह से व्यू लगाया था कि ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी सेना है। वास्तव में पांडवों की जो सेना थी वो कौरवों की सेना से छोटी थी, परंतु सेनापति के रूप में उसने सेना को ऐसे सजाया था और ऐसे आकार में खड़ा किया था कि वो बड़ी लगती थी देखने में। कौरवों की सेना जो थी 11 अक्षक्षणी थी और पांडवों की सेना जो थी 7 अक्षक्षणी थी। फिर भी दुर्योधन गुरु द्रोण के सामने कहता है पांडवों की बड़ी भारी सेना, मतलब वो गुरु को थोड़ा जोश दिलाना चाहता है कि बड़ी भारी सेना सामने है। पांडवों की सेना बड़ी होने का एक कारण ये भी था कि उनके सारे योद्धा एक मत थे, उनमें एकता थी, उनके बल में उत्साह में बड़ी जोश था। ये सब बता के वो द्रोणाचार्य को यह कहना चाहता है कि आप तैयार रहें, उत्साह में रहें और सामने वाली सेना को छोटी न समझे, अर्थात दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। समझदार लोग कहते हैं कर्ज को, बीमारी को और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए।
फिर उनको उत्साह में फिर से वो याद दिला रहा है, द्रुपद पुत्र सामने की सेना का सेनापति है और उस पर विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप विजय आराम से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वह तो आपका शिष्य है, आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है। अब उनसे इस विषय पे सलाह मांगता है कि हे गुरु द्रोण, हम किस तरह से इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही श्लोक का यहाँ पे समापन हो जाता है। हरि ओम।